नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो मुझे लगता है कि जंटी ने उसे चर्चा के लिए लाजमी समझा है। हम बात कर रहे हैं आखिर दल बदल क्यों नहीं रुक पा रहा। जैसे जिसको अवसर मिलता है वो वैसे ही खिसक लेता है। जहां जिसकी विचारधारा की दुआई दी जाती है, फिर विचारधारा गायब हो जाती है, फिर सत्ता की कुर्सी दिखाई देती है। कहा तो जाता है कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग का तो मुझे पता नहीं है। जनप्रतिनिधियों की ट्रेडिंग जरूर हो रही है। क्यों हॉर्स को बदनाम किया जा रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है? तो ट्रेडिंग और ट्रेड के मास्टर भी बैठे हुए हैं। कब कहां किसको कहां फिट करना है, कहां से उठाना है, किसको क्या किस तरह से पहुंचाना है, ये पूरा खेल हम आज आपको जंटी में दिखाएंगे। और हमारे विश्लेषक, वरिष्ठ जर्नलिस्ट और राजनीतिक दल से जुड़े नेता भी हमारे साथ में होंगे। आप एक बार मजमून देखिए, फिर लौटते हैं हम इनके पास में। देश में दल बदल राजनीति के चलते राजनीति में आचरण की शुचिता कहीं खोती जा रही है। कुछ सालों से दल बदल के चलते कुछ राज्य राजनीतिक अस्थिरता के शिकार रहे हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, गोवा और कर्नाटक में ऐसे हालात पैदा होते रहे हैं और ताजा उदाहरण देश की वित्तीय राजधानी मुंबई को समेटे बैठे राज्य महाराष्ट्र का ही ले सकते हैं। दरअसल साल 1967 के आम चुनाव तक दल बदल को राजनीतिक प्रतिक्रिया का एक सामान्य अंग ही माना जाता था। हालांकि पार्टी लाइन और विचारधारा की गरिमा के चलते कई बड़े राजनेताओं ने सत्ता के लालच को दरकिनार किया, लेकिन अब यह एक राजनीतिक रोग बन चुका है। यह बुराई एक भयावह और चिंताजनक रूप ले चुकी है। देश के किसी भी सूबे और किसी भी दल की राजनीति इस बीमारी से अछूती नहीं है। लोकसभा चुनाव से लेकर अब निकाय चुनाव तक इसका असर देखने को मिल रहा है। राजस्थान का निकाय चुनाव इसका ताजा उदाहरण है। अब एन केन प्रकारेण सबको सत्ता और पद चाहिए। राजनीतिक दल विपक्ष के बागियों को पार्टी की सदस्यता देने से पहले आजकल सिंबल की घोषणा कर देते हैं। इसके बाद ही कमी चुनाव परिणाम आने के बाद हॉर्स ट्रेडिंग में पूरी कर दी जाती है। देश में व्यापक पैमाने पर दल बदलने और पार्टी तोड़ने की घटनाओं ने निर्वाचित सदनों की पवित्रता नष्ट कर दी है। राजनीति में सक्रिय लोगों के लिए अपनी पार्टी की विचारधारा या राजनीतिक मूल्यों के प्रति निष्ठा अब मजाक की चीज बनकर रह गई है। तत्कालीन राजनीतिक लाभ भी सबसे बड़ा राजनीतिक मूल्य हो गया है। अब लोकतंत्र को इसका कितना नुकसान हो रहा है, यह विचार का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चले, मजमून देखा आपने। विचारधारा के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन होता है। कोई भी हो, कहा जाता है कि आप किस रूट पे चलेंगे, किस प्लेटफॉर्म पे चलेंगे। हर कोई जानना चाहता है कि आपकी आइडियोलॉजी क्या होगी। वो राजनीतिक दल उसी उद्देश्य के साथ अपना गठन करते हैं। लेकिन आइडियोलॉजी अब भूल जाइए। आइडियोलॉजी, बेशक कोई राजनीतिक दल आज दावा करता हो कि हम हमारी आइडियोलॉजी पे टिके हैं, ये बिल्कुल गलत है। कोई राजनीतिक दल आज हिंदुस्तान में नहीं बचा, कुछ हद तक कॉमरेड को छोड़ करके। बाकी किसी दल की आज के दिन में कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी वही है कि हम सत्ता की चाशनी को चख कैसे सकते हैं और कब कौन कहां कब चला जाए कोई पता नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चलिए ये भी ठीक है। जिस तरह का माहौल अभी भारत की राजनीति में बन पड़ा है, उसमें अगर यह भी रहे कि मुझे कब किसके गले लगना पड़े, तो कम से कम इतनी लिहाज तो करिए कि शब्दों पर एक लिमिट तय कीजिए कि मुझे कल किसके खेमे में जाना पड़ेगा। कम से कम ऐसा मेरा रवैया तो रखूं कि मैं उससे आंख मिला सकूं। बात करने की तो बात बहुत दूर है। अगर रवैया यही रहा तो मुझे लगता है फिर तो शर्म नाम की कोई चीज भी नहीं बचेगी। चले, उमेंद्र दादी साहब हमारे साथ हैं इस वक्त। वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक उपेंद्र राजपुरोहित जी हमारे साथ में हैं। श्रवण देवल जी भाजपा नेता हमारे साथ हैं। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं आपके पास आना चाहूंगा उमेंद्र जी। कोई एक राजनीतिक दल की स्थिति नहीं है, कोई किसी पे आरोप लगाए कि नहीं साहब वो कर रहे हैं ऐसा, वो गलत है। सभी राजनीतिक दलों में यही हालात हैं। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति होती है कि कहा जाता है, हमारे यहाँ पे वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि कम से कम एक नमक का कर्ज तो चुकाइए आप। आपको सिंबल से कोई चुनाव लड़ाता है, वो नमक है, और एक झटके में हम उसको भुला देते हैं। मैं राजस्थान की तस्वीर भी देख रहा हूं तो दूर सुदूर महाराष्ट्र की भी देख रहा हूं। राजस्थान में लोकल बॉडीज के इलेक्शन, चुनाव होते रहते हैं। क्या कर लेंगे ऐसा
लेकिन लालच कहां से निकल करके आ रहा है कि कोई किसी भी दल में जाने को तैयार है, क्योंकि यहां पे दल बदल तो लगता नहीं है। आपकी इच्छा है जिसके साथ आप जा सकते हो, डील करके वोट डाल दिए जाते हैं। किसी राजनीतिक दल के पास में क्लियर मेजोरिटी है, होना तो यही चाहिए कि हाउस का लीडर उन्हीं का होना चाहिए कि उनके पास में मेजोरिटी आ गई है, लेकिन वो नहीं। भारतीय संविधान में संशोधन 74 होने के बावजूद भी अभी भी हालात यही हैं कि आप हमारा एक ट्रेंड चल चुका है कि किसी से भी आप कहीं पे भी कभी भी कोई वोट ले सकता है, लोकल बॉडी हो या पंचायती राज हो। वो सख्ती अभी तक भी नहीं बरत पा रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूं तस्वीर कि कहीं से कोई भी कहीं जाकर के घुस रहा है। निर्दलीय तो बात ही अलग है, निर्दलीय तो इस समय सिरमौर है, लेकिन आप देखिए कि बहुमत जिनके पास में, वो भी आज आश्वस्त नहीं है कि हम लोकल बॉडी पे कब्जा कर पाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए योगेन जी, 2 दिन पहले हमने जन टीवी पे एक चर्चा में बात हुई थी कि जब तक हम निष्ठावान लोगों को आगे नहीं लाएंगे, केवल हमें देखते हैं कि जिताऊ टिकाऊ की बात आती है। जब जिताऊ टिकाऊ की ही बात को टिकाऊ तो आपके शब्दों में जो आप चाह रहे हैं वैसा होना चाहिए। जो बोल रहा हूं पहले, आज के राजनीतिक दलों में तो सिर्फ जिताऊ, दागी हो चाहे बागी, जिताऊ होना चाहिए। कहा तो यही जाता है कि जिताऊ टिकाऊ की बात, लेकिन वो टिकाऊ कितना है, कितने मापदंडों पे इन पे खरा उतरेगा, ये देखने वाली बात नहीं होती है। पहले क्या होता था कि जो भाजपा के नेता बैठे हैं, ये कहा जाता कि जनसंघ की तर्ज पे हम बीजेपी को चलाएंगे। जनसंघ की बात यदि की जाए तो अभ्यास वर्ग होते थे, कार्यकर्ता को गढ़ा जाता था। अब क्या है कि देखा जाता है कौन व्यक्ति चुनाव जीत सकता है, किसके पास साधन संसाधन है, जातीय समीकरण क्या है, इस आधार पर हम उनको टिकट देते हैं। जब व्यक्ति ये देखता है कि मैं जोड़ तोड़ से टिकट लेने में कामयाब हूं, तो उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से कई दफा दल बदल की स्थिति में आ जाता है। कई दफा आपने देखा होगा कि भाजपा कांग्रेस के टिकट पे जो चुनाव जीत के आए, उनके स्थान पे व्यक्ति दल बदल करके जो भाजपा से पार्षद बना या जो कांग्रेस से पार्षद बना, वो बन गया कांग्रेस का महापौर या बीजेपी का महापौर या सभापति। ये स्थिति होती है। जब तक हम पंचायतों में, जब तक हम स्थानीय निकायों में दल बदल कानून नहीं लाएंगे, तब तक ये स्थिति ऐसे ही चलेगी। और ये इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। जब हम सांसद और विधायकों पे ये नियम बना हुआ है दल बदल का, तो शहरी सरकार पे भी इस प्रकार का कानून बनाना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि देखिए, आज मानिए मेरे इलाके से कोई पार्षद जीता है, मैंने उसको किस राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होकर वोट दिया और वो जीता। कल को सौदेबाजी के चक्कर में आके, जैसे हॉर्स ट्रेडिंग में क्या आके वो अन्य दल में चला जाता है, तो मेरी भावनाओं के साथ में उसने आघात किया है, क्योंकि मैंने तो अपने राजनीतिक जो विचार है उसके आधार पर उसको वोट दिया था, उसी पे वो जीता है। लेकिन उसने निजी हित में, जो हॉर्स ट्रेडिंग जिसको कहते हैं राजनीतिक भाषा में, उसके आधार पर वो व्यक्ति बिक गया। हमें चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, अन्य सभी दलों को मिलकर चिंतन करना चाहिए कि जब तक दल बदल कानून नहीं बनेगा, और सख्ती से होना चाहिए, उसी प्रकार का नियम बनना चाहिए कि जो व्यक्ति दल बदलता है उसका चुनाव नामांकन, ये जो सीट खाली, बिल्कुल होना चाहिए। ये चिंता का विषय है राजनीतिक दलों के लिए। मीडिया का काम आईना दिखाने का है। आप आईने में अगर देख पाते हैं और फिर भी अगर आप नहीं सुधारते हैं अपनी सूरत, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि ये नासूर फिर बढ़ता चला जाएगा। उपेंद्र जी हमारे साथ हैं। उपेंद्र जी, बड़ी रोचक, आश्चर्य कर देने वाली बात है कि किसी पार्टी के पास में लोकल बॉडी में क्लियर मेजोरिटी है और उनको अपने सदस्यों की बाड़ेबंदी करनी पड़े, सिर्फ ये सोच करके कि हमारे लोग कहीं दूसरे खेमे में चले ना जाए, कोई खरीद ना ले, कोई उठा के ना लेकर के चला जाए। इतना पैरा देना पड़ेगा, आखिर क्यों? लोकतंत्र है कि मखौल है ये? बिल्कुल योगेंद्र जी, ये कोई आज की नई घटना नहीं है। दल बदल और अवसरवादिता भारतीय राजनीति में वर्षों पर्यंत इसके एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, या किसी भी क्षेत्रीय दल की हम बात करें, तो गाए बगाए ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हमें मिल जाएंगे जब एक पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि क्रॉस वोटिंग करके दूसरी पार्टी का चाहे तो मुख्यमंत्री बना देते हैं, या मेयर बना देते हैं, या लोकल बॉडी का चेयरमैन बना देते हैं। आप जयपुर की घटना लीजिए। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के विष्णु लाटा टूट के कांग्रेस में आए और उनके साथ में कुछ लोग आए और यहाँ पर जयपुर का मेयर भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी होते भी कांग्रेस का बन गया। इस प्रकार बीकानेर में लोकल दल और कांग्रेस ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का खींच लिया, मकसूद अहमद को बना दिया गया वहां पर। उससे पहले इसी प्रकार की क्रॉस वोटिंग करा करके अखिलेश प्रताप सिंह को बना दिया गया था,
बाद में उसको आकर के मकसूद को बना दिया गया। तो ऐसी और भी भारत में हमें बड़े बड़े एग्जाम्पल मिल जाएंगे। लेकिन ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जनता अपना वोट एक विचारधारा को देती है, निर्दलीय को देती है, तो वहां एक विचारधारा होती है कि हम ऐसे व्यक्ति को चुन रहे हैं जो रात दिन हमारे बीच में रहने वाला हो, जो इस प्रकार की विचारधारा रखता हो। भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है तो वहां विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की जो मूल विचारधारा है वहां वोट किया जा रहा है। कांग्रेस को वोट दे रही है, वहां कांग्रेस की विचारधारा को वोट किया जा रहा है। लेकिन इन जो लोकल बॉडीज के चुनाव हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में अपन पंचायत राज के ले लें या इन बॉडीज के चुनाव लें, यहाँ पर जो पार्षद या पंचायत समिति या जिला परिषद सदस्य चुन के आते हैं, इनमें ये व्यवस्था ज्यादा देखने को मिलती है कि ये मेंबर तुरंत बदल जाते हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ हो जाते हैं। यहाँ निश्चित तौर पर कहीं न कहीं लेन देन का बहुत बड़ा भूमिका रहती है, लेन देन निश्चित तौर पर किया जाता है। इसके सैकड़ों एग्जाम्पल हमें मिल जाएंगे कैंडिडेट द्वारा। अब ये खर्च वहन किसके द्वारा किया जाता है, पार्टी वहन करती है या जिसको ताज पहनाया जाता है वो करता है, ये भी एक चिंता का विषय है कि जो खर्च करके ताज पहनता है निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो उस खर्च की भरपाई ब्याज सहित करेगा। तो ऐसी परिस्थिति पर हमें अंकुश लगाना चाहिए और ये देश के लिए बहुत ही घातक स्थिति है। इस प्रकार से जो ताज पहनता है वो फिर विकास की तरफ या आम जनता के जो दुख दर्द हैं, असुविधाएं हैं, उन पर ध्यान न देकर के अपनी वसूली पर ज्यादा ध्यान देता है। और यदि साफ सुथरा प्रतिनिधि चुनकर आएगा तो निश्चित तौर पर वो ऐसे पचड़े में नहीं पड़ेगा। मैं ताजा एग्जांपल दूं, अभी बीकानेर में 30 कैंडिडेट आए हैं कांग्रेस के चुनकर और 39 आए हैं बीजेपी के, निर्दलीय आए हैं। वहां मेरे पास जो सूचनाएं हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता है वहां से बीडी कल्ला जी, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमें किसी प्रकार की खरीद बोर्ड को नहीं पड़ना। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बन रहा है तो ठीक है, उनके पास मेजोरिटी बनाए, कोई चला के हमारे पास आता है उसका स्वागत है, हमें किसी प्रकार के गठजोड़ में नहीं पड़ना, किसी को चाय का भी लालच नहीं देना। तो इस प्रकार की राजनीतिक सूचिता जो बीडी कल्ला जी ने अभी पेश की है बीकानेर में, इस प्रकार की राजनीतिक सूचिता जब तक सभी तरफ अपनाई नहीं जाएगी तब तक मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति धीरे धीरे गर्त में जा रही है। चले, होना तो यही चाहिए, जिसके मेजोरिटी मिली है उसका राइट है, उसे सरकार बना देना चाहिए, वो चाहे लोकल बॉडी में हो चाहे किसी स्टेट में हो। और आपके पास मेजोरिटी नहीं है तो निश्चित रूप से आप फिर जोड़ तोड़ करोगे। जोड़ तोड़ में जो फिर सिस्टम को फॉलो कर रहा है, कोई सरकार का सदुपयोग करता है, कोई भावबल का करता है, कोई पैसे का करता है, कोई अपने रसूखात का करता है। और ये तो वह है कि फिर एग्जाम की कॉपी में आपने जितने क्वेश्चन सॉल्व कर दे उतने मार्क्स आपको मिलते हैं। चलिए, मैं श्रवण जी आपके पास आना चाहूंगा। राजनीतिक दल हो सकता है चिंता करते हो, लेकिन चिंता का असर मुझे कम दिखाई देता है। लेकिन हमारी चिंता है कि कोई राजनीतिक दल अपने सिंबल से अपने कार्यकर्ता को या दूसरे को लेकर के चुनाव लड़ाता है तो उसका हक बनता है कि जिसके पास मेजोरिटी है वो सरकार भी बनाए, यानी कि बोर्ड में बनाए, प्रदेश में बनाए, देश में बनाए। लेकिन हम ऊपर तो चले आपके दल बदल कानून है, लेकिन नीचे की स्थितियां ये बनी हुई हैं कि कोई आज भरोसा नहीं है। आप भी कई जगह पे 6 जगह जैसे क्लियर मेजोरिटी है आपकी और 20 जगह पे बीजेपी के पास में है, कांग्रेस के पास है क्लियर मेजोरिटी। लेकिन आप दोनों दलें ताल नहीं ठोक के कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल हमारा बोर्ड बन रहा है। रिजल्ट नहीं आएगा जब तक सांसें बिल्कुल ऐसे थमती नजर आती हैं कि होगा क्या होगा क्या होगा क्या। ऐसा ट्रेंड क्यों बना रहे हैं? इसको सुधारने क्या हो सकता है? मेहनत की, आपका मेजोरिटी आई है तो बिल्कुल शेख खुशी अपना बोर्ड बनना चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, वैसा होता क्या है कि छोटे चुनाव में जिस तरीके से निर्दलीय काफी जीत के आते हैं, या तो उन लोगों की विचारधारा उन पार्टियों से है और किसी कारणवश अब वो आप बहुत से दल ऐसे हैं जो जातिगत समीकरण से टिकट देते हैं या अन्य व्यवस्थाएं देख के टिकट देते हैं। उसका भी एक कारण रहता है कि वो लोग जो जीतना चाह रहा है उसी दल से, लेकिन उसको जीत मिले जब टिकट मिले तो कुछ चीजें तो इस वजह से ज्यादा हो जाती है। लेकिन वो अगर जीत के विचारधारा के साथ वापस आते हैं तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति और बुराई जैसी चीज नहीं। सोनी जी, ये तो सरासर धोखा है। फिर ये तो गई क्यों भारतीय, आप इसका मतलब राजनीति में आप धोखाधड़ी कर रहे हो। एक बार आ रहे हैं। हाँ जी बोलिए। इस बात की एक्चुअल में क्या है कि जो व्यक्ति चुनाव जीत के आता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो चाहे सिंबल पे जीत के आए चाहे निर्दलीय जीत के आए, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जिस जनता के मैंडेट से
उस जनता को विश्वास में लेके जिस तरीके से उसने काम किया वो उसको दिखे भी। तो राजनीति में जैसा करता है वैसा दिखना भी चाहिए। ऐसे लोग जो केवल जीतने के लिए या वोट काटने के लिए प्रत्याशी बन जाते हैं और ऐसी छोटी छोटी जगह पे समीकरण खराब कर देते हैं, इसका नतीजा ये आता है। तो कहीं न कहीं आप अगर ऐसी बात करें, पार्टी की चिंतन की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो शुरू से जो फाउंडर रहे, उन लोगों ने तो द्विचक्रीय चुनाव की भी बात करी इस देश में। द्विचक्रीय चुनाव होना चाहिए, दलों के बीच में चुनाव होना चाहिए, फिर जनता के बीच में वो चुनाव लड़ने के लिए। तो ये चिंतन तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी किया है। लेकिन आज की व्यवस्था जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस राजनीतिक व्यवस्था को देखते हुए जब सरकारें और राज्य में नीति तय हो जाती है, तो नीति के तहत अगर कोई काम करते हैं ऐसा, तो वो गाइडलाइन है। पार्टी चाहती है कि मैं सेवा करूं, कोई चाहता है कि मैं ताज पहनूं, जैसे अभी उमेंद्र जी कह रहे थे। तो बहुत से चीज घटनाक्रम ऐसे निकल के आते हैं। इसमें केवल एक दल की ऐसी कार्रवाई नहीं रहती। ये ऐसे आप कह रहे हैं कि बड़ी विधानसभाओं में और में देखिए, आप बसपा के 6 विधायक कांग्रेस में गए, तो विधानसभा जैसे जगह पे कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके का कृत्य किया है, तो वो धीरे अभी आप वही कह रहे हैं। अभी कांच तो मैं सामने देख रहा हूं, लेकिन तस्वीर मुझे पड़ोसी की दिखाई दे रही है, मैं मेरी नहीं देख पा रहा हूं। देखिए, आपके यहाँ पे भी यही हो रहा है, ये चिंता का विषय है। आप असम में आपने एक नया ट्रेंड और चला दिया है कि चलिए आप संख्या इतनी हो रही है और आप इतने आ नहीं सकते, दल बदल में फंस जाओगे, चलो रिजाइन कर दो, हम दोबारा चुनाव करा करके आपको जितवा लेंगे हमारे सिंबल पर। ये क्या है? ये कोई परिस्थितियां क्या है वो भी तो तय करती है। आपके परिस्थितियां हैं और सामने वाला अगर ले रहा है, मैं तो दोनों के लिए कह रहा हूं। ये बड़ी चिंता की बात है। ये कर्नाटक में हुआ। मैंने योगेंद्र जी साहब यही कहा कि ये एक चिंतन का विषय है और सुचिता की राजनीति और अच्छा लोकतंत्र जी इस देश में चाहिए, तो ऐसी चीजें रुकनी चाहिए। इसके पक्ष में सर मैं एक बात बताता हूं, आप ये बताइए मुझे कि अभी आइडियोलॉजी बची है राजनीतिक दलों की? बिल्कुल, जो दल विचारधारा से काम कर रहे हैं बिल्कुल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बीजेपी अपने विचारधारा या पार्टी की गाइडलाइन या पार्टी में जो तय हुआ वो काम करते हैं। संगठन जो तय करता है वो काम करते हैं। नहीं, संगठन मैं ये कह रहा हूं, संगठन तय करता है वो तो आप लोग करते हैं। संगठन अपनी विचारधारा को बनाए रखा हुआ है क्या अभी तक? आप कह सकते हैं ये बात? आपने ये सब चीजें मैंने कहा ना, जब तक कोई ऐसी चीज कानून नहीं बनेगी, दूसरा करे तीसरा नहीं। सर मैं ये बात कह रहा हूं आपको, सुनिए मेरी बात। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन, उनके आदर्शों की बात करते हैं आप लोग। पता नहीं आपकी पार्टी में कितने लोगों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा है। उन्होंने पहले प्रस्ताव में, आप तो प्रस्तावना में देखना उनकी में, उसी में भी आपको मिल जाएगा। मैंने उनका वॉल्यूम 1 भी पढ़ा है, 3 भी पढ़ा है, 2 भी पढ़ा है। पहले वॉल्यूम में ही उन्होंने साफ लिखा है, जो व्यक्ति अवसर आने पर दल छोड़ के दूसरे दल में जाता है वो आपका सगा कभी नहीं हो सकता। आगाह किया है, ये उनका दर्शन है। राजनीतिक दलों को इससे समझना चाहिए कि किस जमाने में। आगे पूरा उन्होंने डिफाइन किया कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पढ़े आप लोग उसको। लेकिन बीजेपी मात्र जब अवसर आता है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम को लेकर के हम कोशिश करते हैं हमारी सुचिता की बात की, लेकिन वो बचा नहीं है। मैं उमेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। उमेंद्र जी, मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्टी की आज के दिन में कोई आइडियोलॉजी बची हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी बात, ये चिंता आज राजनीतिक दलों को लगता होगा कि हम उसके तोड़ करके, उससे रिजाइन करा करके हमने चलिए बना लिया, हमारा मकसद हल कर लिया, किसी को माइग्रेट कर लिया। राजस्थान में हो सकता है कि सरकार में बैठे लोग या कांग्रेस के लोग खुश हो रहे होंगे कि हमने 6 लोग इधर ले लिए। ये लोग खुश हो रहे होंगे कि देखिए हमने कांग्रेस में टुकड़े करके और 17 को रिजाइन करा दिया। करा नहीं रहे हैं आप, एक बार तो सरकार बनाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए आप एक ऐसा नासूर बना करके जा रहे हैं कि समझ में नहीं बैठेगा कि किस उलझन में फंस गए हम, जिसका रास्ता नहीं मिलेगा। ये राजनीति का वह चक्रव्यूह होगा कि जिससे निकलना बहुत मुश्किल होगा। जी बिल्कुल योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। अब ये हो गया कि यदि मैं जहां एडजस्ट हो सकता हूं, पार्टी मुझे जहां पद दे सकती है, जहां मुझे खपा सकती है, तो मेरी नीति सिद्धांत सब कुछ है। हम ये उदाहरण देखते हैं कि जब विधानसभा के चुनाव हुए, ममता शर्मा, ये कई लोग आपके पास आए, आपने टिकट भी दे दी उनको। लंबे समय तक उन्होंने आपको और आपके संघ, राष्ट्रीय संघ को गालियां निकाली, लेकिन अचानक उनकी नीतियां, उनके विचार, उनके सिद्धांत कैसे हो गए?
और जब सर्वे के नाम पे आप कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि सर्वे होगा, तो सर्वे में तो कहीं नहीं आया था कि अमुक व्यक्ति कांग्रेस में बैठा हुआ है या अमुक व्यक्ति भाजपा में बैठा हुआ है, आप उसको ले आइए जीत जाएगा। केवल जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जब तक हम उनका महत्व नहीं समझेंगे, आयाराम गयाराम की नीतियां तो ऐसी चलेगी, प्रवृत्तियां ऐसी चलेगी। देखिए, अब बात ही होती है कि चिंतन और चिंता करने की आवश्यकता नहीं, कार्यकर्ताओं को उनके मूल सिद्धांत समझाने की आवश्यकता है। अभ्यास वर्ग के माध्यम से बताना चाहिए कि पार्टी ही सर्वोपरि है। कितने अभ्यास वर्ग होते हैं? मुझे लगता नहीं कि कार्य समिति की बैठकें भी आपकी लंबे समय तक नहीं हो पाती है। दोनों पार्टी की बात कर रहा हूं मैं, बीजेपी कांग्रेस की। कब कितनी कार्य समिति की बैठक होती है? आपके विधान के नियम तो ये है कि जब राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होती है 3 महीने में आपकी भी होनी चाहिए, जिलों की होनी चाहिए, निगम मंडलों की, ब्लॉकों की होनी चाहिए, लेकिन सब केवल हम कागजी कार्रवाई किए जाते हैं। यानी आप देखिए कि संगठन में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, जो जिसको हम कहते हैं कि संघ से गढ़ा हुआ व्यक्ति, आपके यहाँ जो टिकटों का मापदंड चलता है, टिकटों में किस प्रकार के होता है? यदि मैं पैसे देके टिकट लेके आया हूं, तो मेरी आपके प्रति कोई निष्ठा नहीं हो सकती, कोई नीति नहीं हो सकती, कोई विचार नहीं हो सकता। मैं देखूंगा, मैंने जो अभी जैसा जो उपेंद्र जी ने कहा, मैं बिल्कुल सही मानता हूं इनकी बात को, कि जब मैंने पैसा, वो इन्वेस्टमेंट हो गया, जब मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है तो मैं उसका लाभ उठाऊंगा। और लाभ उठाने के लिए मुझे चाहे किसी भी पार्टी में जाना पड़े, कोई भी कोई देना पड़े, लेना पड़े, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल यह है, मैं पार्षद बना हूं तो मुझे महापौर, सभापति या अध्यक्ष बनना है। जहां इसलिए हम आयाराम गयाराम की नीति को यहां खत्म नहीं कर सकते। अब जब तक हम कानून की बात नहीं होगी, जब तक यह इस विषय पे कानून नहीं बनेगा, ये हम कितना भी उनका अभ्यास वर्ग चला लें, कितना भी ठोक पीट के हम कार्यकर्ताओं को लिया है। यहाँ कई दफे मैंने ये शब्द सुने इनके कार्यकर्ताओं के बैठक में, गुलाब जी कटारिया ने कई बार कही है बात, कि अब हम एक मटकी लेके आते हैं, उसको भी बजा के देखते हैं कि आवाज कैसी आती है। तो आप टिकट देने से पहले कार्यकर्ता को उसका देखो सही कि वो आपके प्रति उसकी निष्ठा कितनी है। जब हम ये देखेंगे यार ये मेरा है, ये आपका है, दे दो टिकट, जब तक मेरा तेरा की नीतियां समाप्त नहीं होगी, आपके कार्यकर्ता ऐसे जाएंगे। क्योंकि अब आवश्यकता इस बात की है कि कार्यकर्ताओं को बताया जाए कि पार्टी महत्वपूर्ण है, पार्टी है तो आप है। कई दफा ये लगता है कि यार ये पेड़ तो बहुत अच्छा है, इसका फल बेकार है, ये बात आती है, पार्टी तो बहुत अच्छी है, कार्यकर्ता खराब है। जब पेड़ अच्छा होगा तो उसका फल भी अच्छा होगा, फल अच्छा है तो पेड़ भी अच्छा होगा। यहां सबसे मुख्य बात यह है कि कार्यकर्ताओं में कम्युनिकेशन गैप बहुत है। जब किसी भी पार्टी में हो, प्रदेश अध्यक्ष या बड़े नेता चैम्बर में बैठ के कार्यकर्ताओं से मिलने लगेंगे, स्लिप से यदि कार्यकर्ताओं से मिलने लगेंगे, तो कार्यकर्ता के प्रति उसका इमोशनल भाव नहीं होगा। जब मैं देखता हूं कि मुझे आज मेरे प्रदेश अध्यक्ष से मिलना है, मैं स्लिप भेज के मिलूंगा, तो जनसंघ में तो ऐसा कभी नहीं होता था। जनसंघ के नेता सड़क पे मिलते थे लोगों से, कार्यकर्ता यहाँ जाते थे, वो कभी 5 स्टार होटलों में नहीं बैठते। आपके यहाँ जो बाड़ाबंदी हो रही है, अलवर की घटना जो कल हुई, ये बड़ी शर्मनाक घटना हुई। यानी आपके बाड़े में घुस के मारपीट करके आपके पार्षदों को उठा के ले जाना और उसमें बड़े लोगों का नाम लेना, ये सब चिंता का विषय है। यानी हम इन चीजों पे जब तक लगाम नहीं लगाएंगे ना, तो ये होगा, दल बदल होगा। कोई आवश्यक नहीं है कि अध्यक्ष बनने के बाद में भी यदि उसकी कोई जांच होती है या कोई उसको ये सरकार की ओर से कोई परेशानी होती है, तो पार्टी बदल लेगा वो। इनमें नियम बनाना चाहिए। कई दफे हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, अविश्वास आ जाता है। अविश्वास के समय मुझे अपनी सीट को बचाने के लिए मैं अन्य दलों के साथ में मिल गया, उसका हो गया। अभी तो मैं भाजपा का सभापति था, चेयरमैन था, अविश्वास आ गया, मैं कांग्रेस के साथ में मिलकर उसके सभापति बन गया। यानी नीतियां कुछ नहीं है, विचार कुछ नहीं, खाली संविधान में पढ़ने की बातें होगी। विचार, नीतियां, शुचिता की बात नीचे से जब तक हम शुचिता नहीं लागू करेंगे, हम लोकसभा विधानसभा की बात की कितने भी किए जाए, शुचिता आनी चाहिए नीचे से, शुचिता आनी चाहिए कार्यकर्ताओं से। जब हम कार्यकर्ता को शुचितावान नहीं बनाएंगे ना, हम ये बड़े नेताओं से उम्मीद किया जाए कि लोकसभा, राज्यसभा, जनता की समस्या देखने वाले नीचे का कार्यकर्ता था। कार्यकर्ता को जब तक महत्व नहीं देंगे, इसी प्रकार का होगा। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूंगा योगेंद्र जी यहाँ पे, कि जो पार्षद के चुनाव होते हैं उसमें कभी कभी व्यक्ति का प्रभाव भी होता है। राजस्थान की जनता ने ऐसा भी उदाहरण देखा है कि सांसद होते हुए नेताजी अपने वार्ड से चुनाव हार गए और उसके बाद में जो हुआ, यानी मूलचंद दागा जी का इतना बड़ा नाम था, पाली के सांसद थे, उन्होंने किसी बात को लेकर अपने ही वार्ड से चुनाव लड़ लिया, उसमें हार गए। तो कभी कभी क्या स्थानीय मुद्दे और स्थानीय जो व्यक्ति का प्रभाव है वो भी काम आता है। मैं नहीं कह सकता जो जितने छोटे चुनाव होंगे उसमें पार्टी की रीति नीति ये कम हो चलती है, व्यक्ति का प्रभाव भी चलता है कि पार्षद का उस क्षेत्र के व्यक्ति का कितना प्रभाव है जी। यानी हम उसके व्यक्ति को हम टिकट देने से पहले देखें किसका कितना प्रभाव है, सब कुछ जांच करके देखना चाहिए। कई दफा हमने देखा है, चुनाव की घोषणा हुई उससे पहले कहता मेरा तो टिकट पक्का है। यानी इतना जो कॉन्फिडेंस हो कि आदमी कहेगा कि मुझे तो मिलेगा, अमुक भाई साहब मेरे हैं इसलिए मुझे तो टिकट मिलेगा। ये अमुक भाई साहब वाली प्रवृत्ति को समाप्त करना होगा। हमको ये देखना होगा कि पहले क्या होता था
कि मैंने भी स्थिति देखी है, आप लोगों ने भी देखी होगी कि पहले कार्यकर्ता को कहा था कि तुमको चुनाव लड़ना है, वो कहता है नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा, अमुक व्यक्ति है योग्य, उनको लड़ाइए। आज वो स्थिति नहीं है, आज मुझे मिलना चाहिए टिकट, कोई जीते या नहीं जीते। यानी जब तक हम व्यक्ति को संगठन के प्रति नहीं लाएंगे, संगठन को हम कहते हैं कि जब तक मैं पार्टी में हूं, मैं संगठन मेरी माँ है, सब कुछ है, उस माँ को हम 1 घंटे में 2 घंटे में छोड़ के चले जाते हैं। बाड़ाबंदी की आवश्यकता इसलिए आपको पड़ती है, अभ्यास वर्ग की आपको आवश्यकता इसलिए पड़ती है, या जो कांग्रेस के लोग कहते हैं प्रशिक्षण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि आप बिल्कुल जो टिकटों का जो आपका मापदंड है, आप जो टिकट बेचते हैं, हाँ। उसकी वजह से आपको इस स्थितियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, ये बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि राजनीति में ये स्वच्छता अभियान की आवश्यकता है कि ये देखा जाना चाहिए। ये तो देखिए, समाज का हर तबका अपना नैतिक दायित्व खो रहा है, नैतिक पतन जिसे कहते हैं वो हो रहा है। लेकिन हमें लगता है कि राजनीतिक दलों से, क्योंकि देश के सरकार को गवर्न करते हैं वो लोग, तो वह एक बड़ी उम्मीद की जानी चाहिए कि ये कुछ स्थितियां ऐसी बन सकें जो ठीक से हालात हो सकें। और दल बदल मुझे बड़ी चिंता का विषय, ये बड़ा चिंता का विषय है कि आपके पास में मेजोरिटी और आप सरकार नहीं बना पा रहे हैं, आपके पास में पूरे पार्षद हैं और आपकी सांसें फूली हुई हैं कि मेरा बोर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं जवाब क्या दूंगा। चले, ये मुद्दा बड़ा गहरा और राजनीतिक दलों के लिए एक लेसन की तरह है, ये हमें इस पर विचार करना चाहिए। यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद वापस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राजनीति की एक ऐसी कड़ी की, ऐसे कैरेक्टर की, ऐसी अनुशासन की उम्मीद की जो होनी चाहिए। किसी दल के पास में लोकल बॉडी के इलेक्शन में मेजोरिटी है, लेकिन उसको भरोसा नहीं है कि मेरा बोर्ड बनेगा ना बनेगा। बाड़ेबंदी की वजह सबसे बड़ी यही है और यही हमारा मुद्दा है। आइडियोलॉजी कल अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र का उदाहरण आप सामने देख लीजिए, जम्मू कश्मीर का उदाहरण आप देख लीजिए। और अगर आपको देखना है कि आपके पास में मेजोरिटी है, हम बचपन से पढ़ा करते हैं पॉलिटिकल साइंस में कि बोर्ड हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर हो या पार्लियामेंट हो, सब जगह जिसकी मेजोरिटी होती है सरकार उसकी बनती है। लेकिन राजस्थान में बड़ी अजीब स्थिति है कि आपके पास में बहुमत है लोकल बॉडी में, तो भी गारंटी नहीं है कि आपका बोर्ड बनेगा, कोई दूसरा भी बीच में लेके जा सकता है। यही हमारा इश्यू है कि ये सरदर्द राजनीतिक दलों ने ही पैदा किया, अब वो रूप माइग्रेन का ले चुका है, तो दर्द तो भुगतना ही पड़ेगा। श्याम सुंदर जी हमारे पास हैं इस वक्त। श्याम जी, ये पूरी जो स्थिति बन गई है, आज दौड़ धूप भाग दौड़, टेलीफोन खनक रहे हैं कि क्या पोजीशन है। अरे भाई, जब आपको मेजोरिटी मिल गई तो आपका बोर्ड बनना चाहिए। ये क्यों इतनी तकलीफ में राजनीतिक दल जो हम देख रहे हैं, बड़ा अजीब नजारा दिख रहा है ये। देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार की राजनीतिक वातावरण दूषित हुआ है और लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपने आप को बेचने के लिए तैयार हैं, तो ऐसी स्थिति में चाहे भले भाजपा हो चाहे कांग्रेस, दोनों ही दल अपने आप को सैद्धांतिक रूप से कहते हैं कि हमारे तो समर्पित कार्यकर्ता है। लेकिन समर्पित कार्यकर्ता जब उनको स्वार्थों की पूर्ति नहीं होती तो वो दल को भूल जाते हैं, अपने सिद्धांतों को भूल जाते हैं, सब कुछ आज उन्होंने जिंदगी खपा दी वो भी भूल जाते हैं कि मेरे को तो आने वाले टाइम में मेरी खुद की क्या इच्छाएं पूर्ति कर सकता है जो मैं उसके साथ जाऊंगा, क्योंकि दल बदल कानून लागू नहीं है। जब कानून नहीं है तो आपको स्वतंत्र हो, आप कहीं भी जा सकते हो। आप चाहे बीजेपी के हो तो कल कांग्रेस के बन सकते हो, कांग्रेस के हो तो बीजेपी के, निर्दलीय हो तो अभी पार्टी की तरफ जा सकते हो। तो ये लकुना निश्चित रूप से हमारे नेताओं ने छोड़ा। जब संशोधन हो रहा था 73वां और 74वां, उस वक्त वहां पर ये अगर केंद्र सरकार जब, क्योंकि राजीव गांधी जी ने ये दिया था अधिकार, उस वक्त यदि प्रावधान कर दिया गया होता कि ये जब पंचायतों के और शहरी निकाय के चुनाव होंगे तो इसमें भी दल बदल विधेयक लागू होगा या दल बदल नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ लकुना या कोई अंकुश वहां लगा दिया गया होता तो आज जो स्थिति राजस्थान में बनी है वो नहीं बनती। मैं बार बार, जैसे आज मैं सुन भी रहा था कि कल अलवर में सत्ताधारी पार्टी के लोग गए और पुलिस भी गई साथ में, 3 निर्दलियों को उठा के लिया है। ये कह के लाया कि साहब इनका फोन आया था, इनका शोषण हो रहा है, इनको फोन हो रहा है, और लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कार्रवाई करे कैसे? सत्ताधारी पार्टी है, कुछ जगह ये भी लेके आके चले गए। सरकार का उपयोग हो रहा है, सदुपयोग हो रहा है, सदुपयोग हो रहा है, सदुपयोग होता है। तो ये कहने की स्थिति में इसलिए नहीं, उन्होंने तीनों पार्षदों ने कहा साहब हमको बंद कर रखा है, हम तो मुकदमा दर्ज कराएंगे, तो फिर बीजेपी वाले पीछे हटे, बोले वो भेजो पहले तो इनको रवाना करो, क्योंकि पुलिस साथ में आई थी कि साहब
अपहरण करके ले आए। तो ये जब स्थिति बन रही कि 45 लोग जा रहे हो, 4-5 गाड़ियों में जा रहे हो और बाकायदा उतरे और पुलिस भी साथ जाओ कि साहब हमारे तो लोग वहां पर बंद है, 3 लोगों को निश्चित रूप से लेके गए, उठा करके लिटरली उठा के लेके गए। और एक जगह तो मुकदमा भी दर्ज हुआ है। अब जैसे बयान में बताया, निर्दलियों को माला पहना दी, दुपट्टा उड़ा दिया। आज से ये निष्ठावान भाजपा के कार्यकर्ता हो गए, क्योंकि भाजपा को हरा के आने वाले भी निष्ठावान हो गए, क्योंकि अब हमारे दर्द के साथ शामिल हो गए कि हमको बोर्ड बनाने में सहयोग करेंगे। तो इसलिए भाजपा को भी, और आपने बहुत सही एक रूट में बीच में रोक रहा हूं, एक बहुत बड़ी बात कही है। पहले डर होता था कि मेरा राजनीतिक कैरियर कहीं चौपट ना हो जाए। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को इस बात पे विचार करते हुए। हम पढ़ाई करते थे कि एग्जाम फेल ना हो जाए। यही राजनीतिक दलों के लिए चुनाव एक परीक्षा होती है, लेकिन जब लगता है कि मैं फेल भी हो जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ लिए तो दूसरी क्लास तैयार है, रेडी है, लेने के लिए वापस चला जाऊंगा, कोई खास बात नहीं। यानी कि राजनीतिक दल 6 साल के लिए निष्कासित, और जब अवसर आता है तो 1.5 महीने बाद ही आइए घर वापसी। पता नहीं ऐसा कौन सा वॉशिंग पाउडर बनाया है जिसमें डालते ही वापस निकाल लिया जाता है तो कैरेक्टर साफ हो जाता है। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। श्याम जी सही कह रहे हैं कि हरा करके आए हैं और फिर कि नहीं साहब अब तो ठीक है, सब ठीक हो गया, अब ये हमारे हैं। अरे आपके सिंबल को हरा करके आए हैं, वो थोड़ा तो लिहाज करिए। 3 दिन का लिहाज नहीं है, 3 दिन के लिए आप लोगों के सब्र नहीं है। जी देखिए योगेंद्र जी, मैं बार बार मैं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को भी सुना, वो कह रहे थे कि दल बदल विधेयक कानून नहीं है, इसलिए सब स्वतंत्र है, अपनी स्वेच्छा से वोट दे सकते। मेला है, कोई कहीं जाओ और खाओ, मस्त रहो। अब अगर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का और डिप्टी चीफ मिनिस्टर यदि ये चीज कह रहा हो और सतीश पूनिया जी भी कह रहे हैं हम सब जगह चुनाव लड़ेंगे और जो कुछ है हम ला सकते हैं तो अपना जो कुछ है करेंगे, तो दोनों ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अगर इस तरह की भाषा का उपयोग करें तो निश्चित रूप से तो वो तो पार्षद हैं, वो तो बहुत छोटे के स्तर के नेता है, तो उनको तो पता है कि मेरा 5 साल में कुछ भला हो सकता है, सत्ताधारी पार्टी के साथ रहूंगा, मतलब बोर्ड जिसका बनेगा उसके साथ रहूंगा, तो मुझे निश्चित रूप से अपने अधिकारों का उपयोग करने में सुविधा होगी। मैं अपने वार्ड में विकास करा सकूंगा, सफाई करा सकूंगा और बाकी चेयरमैन साहब के साथ घूमूंगा तो मेरा रुतबा भी कायम रहेगा। इसलिए मैं मान के चलता हूं कि ये सब दल बदल कानून नहीं होने का नतीजा राजनीतिक पार्टी को दूषित करने का, मतलब राजनीतिक पार्टी इतनी नहीं चाहते हुए भी अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए कि बोर्ड बन जाएगा और बोर्ड बन जाएगा तो हमारा वर्चस्व शहर में कायम रहेगा, इसलिए सब भाग दौड़ भाग हो रही है कि आप 5 लाख लो, 10 लाख लो, 25 लाख लो, 50, जो मतलब मेरे कहने को नगर निगम के पार्षद को तो 50 लाख रुपए तक के लिए देने के लिए ऑफर शुरू हो गई। मैं भरतपुर में सुन रहा था कि वहां के जो मेयर का लड़ रहे हैं चुनाव और सांसद का चुनाव भी हारे, IRS से रिटायर है, उन्होंने 30 करोड़ रुपए की जमीन बेची है जयपुर में, इसलिए कि हमको मेयर बनना है और हमको जो भी कुछ करना है खरीदो, देना जो भी देना है देना। तो ये और जयपुर में लेके आ गए उनको, और यहाँ पर बहुत रिसोर्ट तो सब जगह खुल गए आजकल। हाँ। रिसोर्ट में खूब आराम से रहिए, खूब ये भी एक टूरिज्म है, चुनाव होते रहे, लोग आते रहे, तभी तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखिए, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो राजनेताओं के रिसोर्ट है वो खोल देते हैं कि हमारी पार्टी के लिए समर्पित है, और फिर कहेंगे देखो साहब हमने बोर्ड बनवाया था जब मेरे रिसोर्ट में सब कुछ हुआ था, इसलिए मेरे को तो निष्ठावान रहो, कहीं तो मेरे को एडजस्ट करो, पद दे दो। देखिए या तो हमको संगठन में पद दे दो, सरकार में हो तो बना दो कुछ, क्योंकि हमने तो बोर्ड खर्चा तो निकले नहीं, बोर्ड बनवाया है, कोई बार खर्चा, क्योंकि खाली पड़े रहते हैं, कभी कोई शादी होती तो 5-10 कमरे में देने में तो 20-15 देने में तो कोई, जिसके अगर 70 कमरे हो 10 कमरे देने में 15 कमरे देने में योगेंद्र जी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां तो केवल आपको बिजली पानी तो देना ही है खाली। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक तौर पर जो सक्षम लोग हैं वो इसको सुविधाओं को समर्पित करते हैं पार्टी को और उसका बाद में बेनिफिट लेने का प्रयास करते हैं 100%। बहुत ज्यादा नहीं है कि पैसे वाले जहाँ पैसे खर्च करने होते हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ से हरिद्वार ले गए, वाराणसी ले गए, माउंट आबू ले गए, खाटू श्याम जी ले गए, पुष्कर जी ले गए, पता नहीं कहाँ कहाँ, जहाँ पे सवाई माधोपुर ले गए, इस जगह पे ले गए जिससे कि दूर भी रहे, फोन का उपयोग नहीं कर सके, क्योंकि उनको पता है कि लोकेशन मालूम पड़ गई तो उठा के ले जाने वाली जैसे घटना हुई होगी। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि 7 दिन जो दिए हैं, जैसे कि आप 26 को चुनाव होगा और नॉमिनेशन का काम कल हो गया पूरा और आज समीक्षा हो गई
और कल नाम लिया 23 तारीख को सारी तस्वीर नाम साफ। वापस ले लेंगे और सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद 26 तारीख को जब तक वोट नहीं डाल देंगे वो कब्जे में रहेंगे। अगले दिन तक उपसभापति तक। उपसभापति तो ज्यादा इतना नहीं होता, कोई तो उपसभापति बनेंगे उसमें से, जो कि बोर्ड में एक दो आदमी चाहिए तो कहेगा एक तो उपसभापति में ही, बाकी दूसरे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और फिर क्या होता है कि जब साधारण सभा की बैठकें होती है तो वहां विरोध शुरू हो जाता है कि देखो मैंने तो ये सब कुछ किया था, आज मेरे को क्यों नहीं मिल रहा। तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार का वातावरण दूषित हो जाता है और जो मेयर बनता है, उपसभापति बनता है या नगर पालिका का अध्यक्ष बनता है तो उसको बहुत बड़ी चुनौतियां झेलनी पड़ती है, फिर समझौते करने पड़ते हैं उनसे। तो इसलिए दल बदल कानून आना चाहिए। अब विधानसभा में हमारे वाले में लागू करें और कहें कि भाई आने वाला चुनाव पंचायत का होगा, फिर बाकी शहरी निकाय का होगा, क्योंकि अभी तो 49 हुई है, बाकी तो बहुत ज्यादा बाकी है। 162 के जिसमें से बड़े 3 तो निगम, 4 तो निगम ही बाकी हैं। 4 निगम नहीं साहब, अब 6 हो गए। 6 क्यों, अब तो 7 हो गए। 7 नगर निगम और परिषद और बाकी छोटी नगर पालिका काफी तादाद में। तो मैं मान के सद्बुद्धि आए तो, क्योंकि पंचायत पहले इसके लिए तो विशेष अधिवेशन तो लाएंगे नहीं, क्योंकि अब तो बजट ही आएगा। तो ऐसी स्थिति में ये तो ऐसा लग रहा है कि शहरी निकायों का तो चुनाव में कर सकते हैं और पंचायतों के चुनाव में फिर वो स्थिति बनेगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि राजनीति को अच्छे स्तर पर किस प्रकार से किया जाए, बुजुर्ग नेताओं को और पुराने सिद्धांतों को मान करके यहाँ दल बदल लिया हो। क्योंकि हमारे राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी दूसरी बार आई है और इसलिए भी आई है कि वो सत्ता में पर्याप्त बहुमत है, फिर भी ये कह दिया कि 6 हमारे साथ रहेंगे तो हमको सहूलियत रहेगी कि हम बड़े मजबूत हो गए, अब कोई हमारे हिला नहीं सकता। इसलिए मैं तो दोनों राजनीतिक पार्टी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने भरोसे को पक्का कीजिएगा, आप दल बदल विरोध कानून लाइएगा जिससे कि आप विचलित ना करें लोगों को, राजनीतिक में अच्छे सोपान स्थापित करें जिससे कि वो वही आने वाले टाइम में बड़े नेता बनते। पार्षद बनने वाला ही आज प्रधानमंत्री भी हो सकता है और बाकी मंत्री, मुख्यमंत्री तक भी जा सकता है। इसलिए वो जो सिटी है उस सिटी पे तो आप चढ़ाने का प्रयास ढंग से कीजिए। यहीं बिगड़ गए तो आगे तक राजनीति बिगड़ती जाएगी। तो फिर वो वातावरण सुधारने के लिए, अच्छा शासन देने के लिए, ईमानदारी के लिए ये सब चीज लागू होना आवश्यक है। नहीं तो बेईमानी बढ़ती जाएगी और बेईमान अधिक प्रतिष्ठित होकर के आगे बढ़ेगा। तो ये राजनीतिक तौर पर मैं तो मानता हूँ कांग्रेस और बीजेपी के लिए, दोनों के लिए ही दुखदायी स्थिति पैदा करेगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियां बड़े स्तर की है और उन्हीं को बोर्ड और शासन करना है। इस साल अगर भाजपा 5 साल कांग्रेस आ गई तो अगले 5 साल में बीजेपी फिर आ सकती है। तो बाकी के लोग तो आते नहीं, कोई यहाँ तो तीसरा दल तो कोई आता ही नहीं। तो इसलिए मैं फिर कहता हूँ कि आप सोचिए, समझिए, सत्ताधारी पार्टी को भी खुले रूप में सोचना चाहिए कि इस प्रकार की स्थिति आगे नहीं बने, क्योंकि आप सत्ता में हो, सत्ता का उपयोग करते हो और उसका फायदा भी मिलता है। इस जगह प्रतिपक्ष को भी फायदा है, क्योंकि वहां पर अगर उनकी मजबूत स्थिति है तो वो भी ले जाते हैं, जिससे लेके गए। तो फिर ये लेकिन बड़ा चिंता कर, देखिए हम लोग तो चिंता कर रहे हैं, लेकिन चिंता जो है वो आज नहीं तो कल राजनीतिक दलों की बढ़ेगी। क्योंकि एक तो चुनाव पहले से इतना महंगा हो चुका है और उसके बाद में जो आदमी अपनी वरिष्ठता के लिहाज से, समर्पण के लिहाज से कैसे भी उस डिजर्व करता है कि हाँ वास्तव में सभापति बनना चाहिए, तो उसको यह अवसर मिलना चाहिए कि हमारी मेजोरिटी और हम बने। लेकिन जब वो माल फेंके, हम सीधी भाषा में कहे कि हॉर्स ट्रेडिंग के दौर से गुजरेगा, तो वो फिर यहाँ पे ये तो तय मानिए कि वो रामधुनी करने नहीं आ रहा, फिर वो अपने खर्चे निकालेगा। खर्चा निकलने का मतलब ही भ्रष्टाचार है और वो गाज कहाँ गिरती है, फिर कहाँ बात रह जाएगी कि जनता के लिए, जनता के चुने, सब बेकार की बातें होंगी। फिर तो पैसे के लिए पैसा देना है, बस वही एक बात वहां करके जनता की जगह पैसा लगा दीजिए उसमें। तो बड़ी एक मुझे लगता है कि ये राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि हम कानून लेकर के आए, रोका जाए इसे। आइडियोलॉजी तो चौपट हो रही है, हम देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में देखा और अभी वही पुनरावृत्ति हो रही है महाराष्ट्र के अंदर। तो एटलीस्ट राजस्थान में जो नजारा हम देख रहे हैं इसे तो रोका जा सकता है। जी उमेंद्र जी कुछ कह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता था कि चाहे पार्टी कोई भी हो, भाजपा कांग्रेस, आप ए फार्म बी फार्म विधायक को दे देते हो, सांसद को दे देते हो, हाँ, कि भाई तू दे दे जिसको देना है। अब वो ऐसी स्थिति में विधायक सांसद क्या है कि जो अपने चहेते होंगे, चाहे विचारधारा के लोग हों या नहीं हो, उनको सिंबल दे देगा। जो उसके विरोध के लोग होंगे उनको नहीं दिया जाएगा। चाहे संगठन की चुनाव हो, संगठन में भी ऐसा ही होता है।
जब हम अपने अपने लोगों को, यानी जिसको कहते हैं ना कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर के अपनों को दे, ये वाली नीतियां जब तक समाप्त नहीं होगी इन राजनीतिक दलों में, ये पार्टियों के इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इंटरनल गुटबाजी इतनी ज्यादा हावी है यानी कि मेरे आका को अगर कुछ मिल गया तो फिर मेरा रास्ता निकल पड़ा। हारो या जीतू टिकट भी मुझे मिलेगा, मैं पार्टी का अंदर पदाधिकारी भी बनूंगा। फिर एक दूसरा तबका है, वो अगर एक बड़ी अजीब बात है कि पहले वाली कार्यकारिणी में आप हैं, अच्छी जगह पे हैं, अब इनको साइड करो साहब, बहुत तेज तो उसके गुट से आते हैं, हटाओ इनको। ये सब राजनीतिक दलों में, कोई एक राजनीतिक दल की बात नहीं है ये। तो जब ये स्थितियां बनेंगी तो राजनीतिक दलों में तो फिर तो गुटबाजियां में टापों में बने रह जाएंगे कि कब किसके चल पड़े, उसी के साथ में उसका अवसर बनेगा। जी योगेंद्र, मैं यही कहना चाहता था आपको कि जहां देख लीजिए, आप अधिकांश जगह जाके देख लीजिए कि विधायक का संगठन का टकराव सब जगह मिलेगा। विधायक कभी भी ये नहीं चाहेगा कि ऐसे लोगों को महत्व मिले जो आगे जाके उसका विकल्प बने, टिकट मांगे, इसलिए पहले ही उनकी भ्रूण हत्या की जाती है। उनको पार्षद नहीं बनने देंगे, जिला परिषद में नहीं होंगे, और यदि मानिए मेरा विरोधी यदि जिला प्रमुख बनने की स्थिति में है, चेयरमैन बनने की स्थिति में है, तो उसको हम अन्य दलों में भी भिजवा देंगे। यानी जब तक हम विधायकों के, सांसदों के हाथों से ए फार्म बी फार्म को नहीं निकालेंगे, शुचिता की बात हो ही नहीं सकती। यदि राजनीतिक शुचिता लानी है तो संगठन को ही अपने स्तर पे कार्रवाई करनी होगी। बिल्कुल जी, तभी संभव है। और ये संगठन कोई भी हो, यानी कि राजनीतिक दल कोई भी हो, जब तक इस ट्रैक पे वापस नहीं लौटेंगे कि नित्य धड़कनें ऐसे बढ़ती रहेंगी, श्रवण जी कोशिश करिए, जो स्थितियां बनती हैं, जो अभी ये सच्चाई, वो सच्चाई है जो हम आए दिन देखते हैं, चाहे वो संगठन के चुनाव हो या फिर आपके यहां जब सिंबल बढ़ते हैं तब की बात हो। देखिए, आप देख रहे हो कि पहली बार ऐसा मुझे मेरे जीवन काल में देखने को मिला है कि चुनाव होने के बाद 6 दिन का जो गैप दिया जाता है, वो 6 दिन का गैप किस मंशा से वर्तमान राज्य में सरकार जिसकी उन्होंने किस मंशा से ये किया, उसमें ही कहीं न कहीं खोट है। तो ऐसी चीजें जो जिनको बढ़ावा देते हैं, वो निश्चित रूप से दूसरा दल अगर चुनाव में लड़ रहा है तो चुनाव में आप देखते हो, मारवाड़ी में कहावत है, कबड्डी में काके का क्या था। तो जब जो राज में है, राज का दुरुपयोग करते हैं, अगर मेरे को समय मिले या मेरी पार्टी को समय मिले, मैं बिल्कुल आपको इंश्योर करता हूं इस बात के लिए कि दल बदल कानून आना चाहिए। इस बात से मैं भी सहमत हूं और होना चाहिए। शुचिता की राजनीति देश में होनी चाहिए। लोकतंत्र का आपने कहा, जनता के लिए जनता के द्वारा चुनाव, वो भी होना चाहिए। पैसे के द्वारा चुनाव नहीं भी होना चाहिए। लेकिन जिसकी मंशा ही जिस पार्टी की या जिस संगठन की, जिस विचारधारा की सरकार इस देश राजस्थान में है, उनकी विचारधारा ही 6 दिन का गैप देना, ये बहुत एक सर ये तो चले एक आपका राजनीतिक सवाल है, बनता है, आपने सवाल उठाया। मेरा तो सवाल ही दूसरा है। मैं तो कह रहा हूं कि इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम के नाम पे आजकल योगेंद्र जी आपकी बात को बिल्कुल माना। और मैं एक बात और आज आपको अवगत करा देता हूं, आज तो गुट तक ही हम बने हुए हैं। अगर आने वाले दिनों में ये रफ्तार से जब चलती रही तो राजनीतिक दलों में इंटरनल गैंग्स होंगी, गैंग्स। बुरा लग रहा होगा, लेकिन आप ये तस्वीर देख लेना अगर आज ही नहीं रोकोगे तो। कुछ पनप भी गई है, पनप गई है, ये मान लीजिएगा। कहने में बहुत बुरा लगता होगा आप लोगों को कि क्या बातें कर रहे हैं। मैं आपको वो कह रहा हूं, भविष्य जो दिखाई दे रहा है राजनीति का। देखो, राजनीति में कोई भी व्यक्ति होता है, उसका संगठन के अलावा भी निजी विचार होता है। उसका पार्टी की विचारधारा के अलावा पार्टी को सपोर्ट करने वाले विचार भी होते हैं। तो मैं आपकी बातों से और जो वास्तविकता है कि दल बदल कानून होना चाहिए, एक देश में जो सेवा कार्य के लिए लोग, आपकी सरकार आएगी तो हम बिल्कुल हम प्रयास करेंगे। 5 साल रह चुकी है, नहीं लाए आप। नहीं, इससे तो पहले राजीव गांधी और कांग्रेस की सरकारें बहुत रह गई। तो आपने कहा ना, इसके बाद पहले तो जो आप जब विधेयक संशोधन हो रहा था, श्याम जी भाई साहब, जब संशोधन हो रहा था, उसी बात अभी आपने कहा, तो उस टाइम भी नहीं हुआ। और जिन लोगों ने बहुत लंबे समय तक सरकारें बनाई, उन लोगों ने नहीं किया, तो उनकी परिपाटी को ही वही चल रही है। अब बिल्कुल हम भी करेंगे। अगर हमारी सरकार आएगी तो इस बात को, उस दोष को दूर करें। बिल्कुल दोष को दूर करने की बात मैंने स्वीकारी है कि ऐसे दोष दूर होने चाहिए
भारतीय जनता पार्टी के जो तो संस्थापक थे उनका खुद का स्वयं का विचार, उनके स्वयं के विचार है। आप ये मत कहिए कि उनके विचारों पे क्या हो रहा है नहीं, लेकिन तो आप मान के चलिए खुद अटल बिहारी जी ने कहा कि सरकारें बनती बिगड़ती रहेगी। ये सब चीजें अब राजनीति में नेताओं ने कहा है, अच्छी बात है। शुचिता की राजनीति करने के लिए मैं भी मना नहीं करूंगा, भारतीय जनता पार्टी मना नहीं करेगी। अगर कोई अच्छा कार्य राज्य में और छोटी दीनदयाल जी के सिद्धांतों पे पार्टी बनी, बिल्कुल पक्ष है। श्रवण जी अच्छे काम होंगे। श्रवण जी सुनिए, दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों पे आपकी पार्टी बनी। मैं तो कहता हूं बहुत पीछे मत जाइए, आप सब लोगों को, इस पीढ़ी को भी ध्यान है। अटल बिहारी वाजपेयी शुचिता की बात करिए, 1 वोट से सरकार चली गई, वो बना नहीं सकते थे। आज की स्थिति में तो बहुत ही आराम से, आज तो प्लेटफॉर्म ही ये बन रहा है। तो आप उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि ये सवाल मेरा सिर्फ आपसे इस वजह से है कि कांग्रेस तो पैनल में आती ही नहीं है। हम सवाल किससे करें? इस वक्त 2 राष्ट्रीय पार्टियां सामने हैं, बीजेपी या कांग्रेस। सवाल इस वजह से हम आपसे कर रहे हैं। कभी आप सोचे कि कांग्रेस ने ऐसा किया, आप हमें क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? क्योंकि जवाबदेही फिलहाल चैनल्स पे आपकी है, कांग्रेस से आ नहीं रही है, तो सवाल किससे किया जाए? हालात दोनों में एक जैसे हैं, दोनों में एक जैसे हैं, बदलाव नहीं है। आज तो बड़ा मुश्किल है लोगों से ये समझना कि भाई साहब आजकल कहां है कि फिलहाल बीजेपी में हूं, मैं कांग्रेस में हूं। अच्छा ठीक है, जब तक रोजी रोटी लिखी हुई है यार यहाँ पे, तब तक यहाँ पे। ये शब्द आपके कार्यालयों के बाहर बैठ करके सुनाई आते हैं कि भाई साहब आप कहां हो। मैं धनखड़ जी को ले लीजिए, देखिए कहां थे और कहां। मैं उपेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। उपेंद्र जी, थोड़ी सी ये चीजें ऐसी लगती होंगी कि यार क्या कह रहे हैं, लेकिन ये कुछ भविष्य की चिंताएं हैं जो मुझे लगता है कि वास्तव में करनी चाहिए। हमारा काम राजनीतिक दलों को आगाह करने का, नहीं समझेंगे तो भुगतेंगे। बिल्कुल योगेंद्र जी, विचारधारा की राजनीति होनी चाहिए, तभी आप एक कॉमन प्रोग्राम जनता के बीच में प्रस्तुत कर पाओगे। अदरवाइज यदि आप सत्ता की राजनीति करते हो तो निश्चित तौर पर आपकी विचारधारा का तो वो तो भंग हो ही गई। जनता की जो अपेक्षाएं हैं, एक तबके ने जिसने आपको एक विचारधारा के तौर पर वोट दिया है, निश्चित तौर पर उनके साथ एक प्रकार की चीटिंग है। जनता फिर आपको एक अवसरवादी के तौर पर देखती है, और ऐसा निकट भविष्य में धीरे धीरे यदि ऐसी घटनाएं और बढ़ती हैं तो जनता का कहीं न कहीं राजनीतिक दलों से विश्वास उड़ जाएगा, और जो स्वतंत्र रूप से लोग जीत के आ रहे हैं वो उनकी संख्या बढ़ेगी। लेकिन यहाँ चिंता का विषय ये है श्याम जी की, यदि स्वतंत्र विचारधारा 5 लोग जीत के आ गए। श्याम जी, स्वतंत्र विचारधारा के लोग जीत के तो आ गए, 386 जीत के तो आ गए। बाद में देखिए वो जीत के तो आ गए। अब जैसे अपन भरतपुर की बात करें, वहां निर्दलीय ज्यादा जीत के आ गए, तो वहां पर कोई धनीधोरी है ही नहीं, किसको बनाना किसको नहीं बनाना, एक लगाम कसने वाला तो वहाँ तो पैसे धनीधोरी लगाम कसने के लिए पार्टी होगा, वहाँ जाएंगे। मैं यही कह रहा हूँ, लगाम कसने के लिए एक पार्टी होनी चाहिए, कैप्टन होना चाहिए। पार्टी एक तरह से लगाम कसने वाली एक सेंटर पॉइंट हो जाता है, वहां से तय होता है कि ये इस एजेंडे पर हम काम करेंगे। तो ये स्थिति अभी निर्दलीय भी जीत के आते हैं जनता की मजबूरी के कारण, तो वो भी एक विस्फोटक स्थिति होगी। वो छीनाकटी, वो देवताओं और राक्षसों में लड़ाई का जो दृश्य है वो भी भविष्य में हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने स्ट्रेटेजी के तहत कुछ निर्दलियों को लड़वाया चुनाव। नहीं, ये कहने की बात है, बोर्ड बन जाएगा। ये कहने की बात है, ये निर्दलियों को आमंत्रित, हमने कुछ सीटें छोड़ दी, ये हम जीत नहीं सकते, ये वो निर्दलियों को हमारे निर्दलीय जीत के आ गए, निर्दलियों को आमंत्रण सहयोग करेंगे। उन निर्दलियों को आमंत्रण है, एक तरह करना ठीक नहीं है। और ये आमंत्रण है कहना कि हमारे स्ट्रेटेजी के तहत हमने निर्दलीय लड़वाए, हमने नहीं लड़े। 168 जगह आप चुनाव नहीं लड़े, ये आमंत्रण है। इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद भी 2% आपने सीटें छोड़ दी, जबकि 1.5 करोड़ आपके कार्यकर्ता है। ऐसी स्थिति क्यों बनी कि आपने 168 जगह चुनाव ही नहीं लड़े? बीजेपी इसमें श्याम जी अपन जाते हैं ना आंकड़ों में, जब तो वोटों परसेंटेज की बात की जाए तो केवल कांग्रेस को 82,000 वोट ज्यादा मिले। आप देखिए 82,000। सुनो बात, किसी भी निगम में आप देखिए तो ये चीजें देखकर आंकड़ों की बात में जा रहा है। जब निर्दलीय 405 जीत गया है, आप वो सेम %3 का लगभग फर्क पड़ रहा है। देखिए जीतेंगे, हो सकता है, देखो ये विषय जो है पार्टी का है, संगठन का है। पार्टी का आप पार्टी को कहो कि ऐसा निर्णय क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं, निर्णय पार्टी के हित में होगा, पार्टी ने चाहा होगा, वो पार्टी के हिसाब से पार्टी के साथ है, पार्टी ने जो निर्णय लिया उसके साथ है। लेकिन सबको इनको
लेकिन उसकी बात के और बाद फिर दीनदयाल जी की बात कह करके आप कहते हो कि हम तो सुचिता की राजनीति देखो करेंगे। मैंने एक बात कही कि सुचिता की राजनीति मैं भी चाहता हूँ, सुचिता की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कानून बने, ये बात चाह रहे हैं, उसके लिए कानून। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यदि इस बात को रखेंगे, कौन कांग्रेस के भी रख रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ जो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि हमने छोड़े, उन्होंने 1% छोड़ा, आपने 2% छोड़े। ऐसा उन्होंने इंटरनल व्यवस्था बैठा ली। देखो ये व्यवस्था सभी दलों में है, इसलिए ये व्यवस्था है। लेकिन मैं तो ये चाहता हूं, अगर ऐसे विषय पर डिबेट होती है और जनता तक ऐसी बात पहुंचती है तो मत परिष्कृत तो होना चाहिए, और मत परिष्कृत और चुनाव सुधार भी होना चाहिए। चुनाव सुधार की बात भी होनी चाहिए और दल बदल कानून भी आना चाहिए, मैं इसके पक्ष में भी हूं। लेकिन जब कोई आपके साथ युद्ध कर रहा है, द्वंद्व कर रहा है, और उस द्वंद्व में आप किसी भी तरीके के पीछे हटते हो, ये राजनीति में प्रशिक्षण नहीं होता। विधेयक लाया जा रहा है, युद्ध में कभी भी आपकी पार्टी की तरफ से दल बदल विधेयक की मांग नहीं की गई इस वक्त। देखिए जब खैर चलिए, समय के साथ चीजें बदलती हैं, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि राजनीतिक दलों को यहाँ पे भी दल बदल कानून लेके आना चाहिए। अगर आज कहेंगे कि चले एक दल इसकी पैरवी कर रहा है कि नहीं, हम इसमें साथ नहीं देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि भविष्य का खतरा है। ये बड़ी अजीब बात है, आपके पास में पूरे पार्षद हैं, मैजिक नंबर आप छू रहे हो और आप अपना बोर्ड नहीं बना सकते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। आप लोगों को एक आश्चर्य के साथ साथ खुद को भी मुझे लगता है एक तकलीफ होगी कि हमने इतनी मेहनत की और आज भी हम पता नहीं है कि पता नहीं हमारा बोर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। जिसको टिकट दे दिया, चलिए हलवे पूरी तो खिला रहे हैं आप, वो तो एक अलग बात है, लेकिन हलवे पूरी तक नहीं है, बाकी जो कुछ खाना पियो रहे हो, क्योंकि हलवे पूरी तो आज बहुत पुराने जमाने की बात होगी। रिसोर्ट में जिसमें एक कमरे में 25,000 रुपए महीने रोज के लगते तो टेंट 30,000 रुपए रोज के लगते हैं। जब टेंट लगता था नहीं, वहाँ तो क्या है कि पार्षद जीतता है तो पंगत लगाता है रोज। यहाँ तो क्या है कि यहाँ तो जीतने के बाद दूल्हा है वो, और दूल्हे को बाकायदा स्वीट्स में रखा जा रहा है 25,000, 30,000, 35,000 के कमरे में, और उसको वो सुविधा है। सुबह उठेगा, ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, उसको मसाज भी होगी, उसको सब जिम भी मिलेगी, बहुत मिलेगी, जो कुछ है खाना पीना रहो, लेकिन देव वोट हम। थकान का लेकिन एक बार होता है, पार्षद तो बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे कि आप इतने दिन की थकान है, उसके बाद में सबसे रोचक बात देखिए, सबसे बड़ी बात हो रही है इसमें, सबसे बड़ी बात देखिए, वो हारा है कि जीत रहा है। कुछ लोग तो पहले से ही उठा के ले गए, इधर वोटिंग खत्म, चले भैया। वो तो क्या है कि जीतने थकान मिटाइए, अब चलिए ले गए, जो हार गए उनको छोड़ दिया, आपकी जरूरत नहीं है। हाँ, हम तो आपको लाए थे आपके साथ कि आप हार गए, आपकी जीतने वाले की जरूरत है। अब जो निर्दलीय जीता हम उसको पकड़ के लाएंगे, आपकी क्या जरूरत है? कुछ लोग पत्नी के साथ में भी गए हैं और वो कह रहे हैं कि सब अकेले नहीं जाएंगे, और अभी हम साथ में जाएंगे। हाँ, छोटे बच्चे हैं। खैर चलिए, लेकिन ये एक, हाँ बिल्कुल देनी चाहिए सुविधाएं, कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सुविधाएं भविष्य के लिए खतरा है। समझना चाहिए राजनीतिक दलों को, अगर समय रहते इस पर गौर नहीं फरमाया गया तो आने वाला कल राजनीति के लिए सुचिता का तो मुझे लगता है कि डिलीट कर दीजिए उस शब्द को ही, कि जिसको कोई स्थान भी मिलेगा। ये आप लोगों के लिए नैतिक पतन उस ओर लेकर के जाएगा जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। तो चलिए, मैं तो यही गुजारिश करूंगा, हमारे साथ हमारे समीक्षक और जर्नलिस्ट थे, इनको लग रहा था कि इस टॉपिक पे चर्चा करनी चाहिए। हमने कोशिश की है राजनीतिक दलों तक ये बात पहुंचाने की, करना उनकी मर्जी है, लेकिन हमें भविष्य का खतरा दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।